वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संत वर्सेस सरकार के बीच की लड़ाई यानी कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और सीएम योगी के बीच जो तीखी बहस चल रही है, उसके बीच में अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का भी बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि वो लखनऊ कूच करेंगे और साथ ही उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ भी बड़े बड़े दावे किए हैं। तो क्या कुछ हुआ है इस सब में बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, कहां से शुरू हुआ ये मामला और अब कहां पहुंच गया है? देखिए, जो हमने देखा कि माघ मेले में किस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ, हालांकि जो उनका कहना था और जो वीडियो सामने आई थी कि उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जो योगी सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया, और उसी एक्शन को लेकर लगातार वो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। विवाद यहां से शुरू हुआ, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी कई बातें कही और अभिमुक्तेश्वरानंद ने बैक टू बैक योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया। लेकिन अब अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आ चुका है रविंद्र पुरी का, और रविंद्र पुरी ये कह रहे हैं कि हम 11 मार्च को योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लखनऊ कूच करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई शंकराचार्य है तो वो शांत रहता है, अगर कोई शंकराचार्य है तो वो शांति स्थापित करने की बात करता है, अगर कोई शंकराचार्य है तो खास तौर पर संवाद का रास्ता अपनाता है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने संवाद का रास्ता ही नहीं अपनाया। अगर वो गौ माता को राष्ट्र माता की बात कह रहे हैं तो उस पर हमारी भी बातचीत चल रही है, हमारी भी योगी आदित्यनाथ से बातचीत चल रही है, और नरेंद्र मोदी तक से हमने बातचीत की है कि कैसे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और अभिमुक्तेश्वरानंद भी यही मांग कर रहे हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद को भी संवाद का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। हालांकि रविंद्र पुरी ने यह भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी साफ कर चुके हैं कि अगर कुछ गलत कृत्य उनके शिष्यों के साथ हुआ है या फिर बटुकों के साथ हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे, जिसका इंतजार अभिमुक्तेश्वरानंद को करना चाहिए था। उन्होंने 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप पहले हमारी शर्तें पूरी करिए, जो बटुकों का अपमान हुआ है उसको लेकर पहले आप उसकी माफी मांगिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। अब इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि ये काम सीएम योगी का तो नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री करेंगे। तो बार बार सीएम योगी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करना, कालनेमी का पता करने की बात कहना या कालनेमी का विवाद करना, ये सब क्यों करना? देखिए, जिस तरीके से रविंद्र पुरी ने भी इसका जवाब दिया है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि ये दबाव बनाने की राजनीति है, और अभिमुक्तेश्वरानंद सीएम योगी पर दबाव बनाना चाहते हैं और दबाव बना के ये काम करवाना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं। क्योंकि अगर आप किसी पर दबाव बनाने की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि आप एक शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य होने के नाते आपको शांति रखनी चाहिए। और यही रविंद्र पुरी ने कहा है। रविंद्र पुरी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इमेज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से हम भी बात करते हैं, वो भी एक संत हैं और उन्होंने हर एक संत और हर एक शंकराचार्य का हमेशा से सम्मान किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी पार्टी से मिले हुए हैं या राजनीति में उनका इंटरेस्ट है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि दबाव की राजनीति की जा रही है और समर्थन कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिसको लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद का नुकसान हो सकता है। और समर्थन शब्द का जब इस्तेमाल किया गया तो कहीं ना कहीं इशारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर ही था, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर हमने देखा कि अजय राय उनके पास भी पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से फोन पर अभिमुक्तेश्वरानंद से बातचीत भी की गई थी, और सीधा सीधा अभिमुक्तेश्वरानंद बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उन पर डंडे बरसाए गए थे। वो तस्वीर भी आज हर कोई देखता है तो सवाल पूछता है कि जब उन पर डंडे बरसाए गए थे तो आज अखिलेश यादव से अभिमुक्तेश्वरानंद का इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है? सीएम योगी ने भी तो जवाब दिया था। उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि विधानसभा के अंदर खड़े होकर उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही बोला था कि आपने ये सारी बातें क्यों कही शंकराचार्य को लेकर। शंकराचार्य ऐसे नहीं बन जाते हैं। और रही बात कालनेमी की और अखिलेश यादव की, तो वो सिर्फ सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, सियासत इस मामले पे तो हो रही है और सियासत खास तौर पर कांग्रेस कर रही है, सियासत खास तौर पर समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या सियासत अविमुक्तेश्वरानंद भी कर रहे हैं? क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद की जो बातचीत कई पार्टियों के नेताओं से हुई है वही ये सवाल खड़े करती है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जब ये कह रहे हैं कि दबाव बनाने की राजनीति अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब सभी को ये समझ में आने लगा है कि अविमुक्तेश्वरानंद आखिर करना क्या चाहते हैं। वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की राजनीति करना चाहते हैं, उनकी इमेज को खराब करना चाहते हैं और कुछ सियासी पार्टियों से अपना लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन ये इमेज खराब करके या फिर कुछ भी गलत काम करके बार बार दबाव बनाने से उससे उनको क्या मिलने वाला है? देखिए, आपको बिहार का चुनाव अभी 2025 का याद होगा, जिसमें यह भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं उनके शिष्यों ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। और अगर जब ये बात सही है तो कहीं ना कहीं आप पर ये सवाल तो उठेगा कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो सार्थक राजनीति करके आइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। आप राजनीति में आना चाहते हैं तो टिकट लीजिए किसी पार्टी से और आप मैदान में उतर जाइए, लेकिन एक शंकराचार्य होकर, जो आप खुद को शंकराचार्य कहते हैं, और उसके बाद आप खास तौर पर अड़ जाते हैं एक संत से जो कि सीएम भी हैं, और आप ये कहते हैं कि नहीं, हमारे शिष्यों के साथ ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई, उनके साथ गलत कृत्य किया गया। योगी आदित्यनाथ तो विधानसभा में, जैसा कि आपने भी कहा, उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बयान तो दिया, लेकिन सीधे तौर पर यह भी कहा कि जिसके साथ गलत हुआ है उसकी जांच हम करा रहे हैं और दोषी बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई भी होगा इस मामले को लेकर। जब इससे पहले माघ मेला हुआ था, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लाठीचार्ज क्यों करवाया था, उन पर एफआईआर क्यों करवाई थी, अगर वो शंकराचार्य और अगर वो शंकराचार्य का सम्मान करते हैं? बिल्कुल, देखिए, अखिलेश यादव तो इसमें बुरे फंसे ही हैं, लेकिन जब अविमुक्तेश्वरानंद से ये सवाल किया जाता है कि उन पर लाठी डंडे बरसाए गए थे खास तौर पर, तो उनके शिष्यों से हमारी बातचीत हुई है, कल भी हम उनसे बातचीत कर रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत की, तो ये कहा गया समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि अखिलेश यादव ने जब लाठी डंडे बरसाए थे तो उनसे माफ़ी भी मांगी थी। ये जो कि बात पचती नहीं है कि आप पहले तो लाठी डंडे बरसाइए और कमर तोड़ दीजिए पूरी तरीके से, फिर आप माफ़ी मांगने के लिए पहुंच जाइए। तो समाजवादी पार्टी पर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने कृत्य को छिपाने की कोशिश कर रही है, काला चिट्ठा छुपाने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर वो सामने आ गया तो समाजवादी पार्टी का वो एम पता लग जाएगा कि कैसे समाजवादी पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद के जरिए कुछ वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो कि शायद इस वक्त में ना हो, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा अब आप देखिएगा उतना लाइमलाइट नहीं बटोर रहा है जितना पहला बटोर रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी है। क्योंकि जो हमने देखा कि एक जो अखबार था उसने एक वीडियो प्रकाशित किया था और उस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे उन बटुकों के साथ कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं कि बटुक आग बबूला हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम मानेंगे नहीं। और इसी बात को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी कई मीडिया चैनल को भी कहा गया कि जब तक पुलिस प्रशासन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम मानेंगे नहीं। और अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर हम ब्रजेश पाठक की बात करें, क्योंकि ब्रजेश पाठक का हाल ही में बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा कि अगर बटुकों की चोटी खींची गई है तो वो गलत है और प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। और योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे अगर ऐसी परिस्थितियां होगी या हम उसकी जांच करेंगे। जब जांच होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जो भी जांचें की हैं हमने देखा है समय तो लगा है, लेकिन कैसे उस जांच का फायदा हुआ है और जो भी दोषी हुआ है उससे बख्शा नहीं गया है। अच्छा, ब्रजेश पाठक की बात करें तो उन्होंने कहानी में ट्विस्ट नहीं ला दिया है, क्योंकि हमने देखा कि ब्रजेश पाठक ने सभी बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान किया, उन्हें खाना खिलाया, उनको वापस से वही सम्मान दिया जो उनका माघ मेला में छीना गया था। तो जिसके बाद से अब ये सवाल उठ रहा है कि सीएम योगी और ब्रजेश पाठक दोनों के बीच में एक अलग कहानी चल रही है, कॉन्ट्रास्ट चल रहा है कि सीएम योगी जो है वो अपमान कर रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक जो है वो सम्मान दे रहे हैं। देखिए, कोई भी अलग कहानी नहीं है। बीजेपी में हाँ पहले ऐसी खबरें जरूर आई थी कि कुछ खटपट चल रही है, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, वो हमेशा से किस तरीके से काम करते रहे हैं और 2027 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। लेकिन एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है और समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से आपने ब्रजेश पाठक का नाम लिया, उन्होंने कहा कि कैसे बंटवारा
बंटवारा हो गया है बीजेपी में। योगी आदित्यनाथ अलग राह पर चल पड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य अलग राह पर, तो ब्रजेश पाठक अलग राह पर निकल पड़े हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस वक्त काफी मजबूत है और उसकी तोड़ अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं निकालनी होगी कि कैसे बीजेपी को कमजोर साबित किया जा सके, कैसे बीजेपी के बारे में लोगों को ये बताया जा सके कि देखिए पार्टी में तो खटपट चल रही है और पार्टी किस तरीके से आगे आने वाले समय में लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगी। अगर आप ये नैरेटिव गढ़ पाएंगे तभी आपको लोग समझ पाएंगे। तो देखिए, राजनीति में और ये सब होता है, कोई नई बात नहीं है और अखिलेश यादव भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद और सीएम योगी के बीच में खटपट नजर आ रही है और उसके बीच में ब्रजेश पाठक का बयानबाजी आना या फिर दूसरी तरफ रविंद्र पुरी के बयान सामने आना इस मामले को और ज्यादा गर्मा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज पर इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।